अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ी हूँ ठोकर न्याज बेग पे और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन का ये स्टेशन है। ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है वो तकरीबन 162 अरब रुपए की लागत से बनाया गया है, लेकिन ये पैसे अभी तक आवाम के लिए बिल्कुल ज़ाया है क्योंकि इसको चलाया नहीं जा रहा। ताख़ीर का ये बुरी तरह से शिकार है। बहुत सारे इसमें मसले बताए जा रहे हैं। कहीं तो कहा जाता है कि सफ़ेद हाथी है, इसके अखराजात बहुत ज़्यादा है। कहीं कहा जाता है इसमें करप्शन हुई है, इसमें सियासी मफादात थे पिछली हुकूमत के, इसलिए हमने इसको नहीं चलाना। तो मुझे और मेरी आवाम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि यहाँ पे हमारा क्या कसूर है। आवाम का पैसा लगाया गया है, किसी भी हुकूमत का, किसी भी पार्टी का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है और इसको आवाम के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसके अखराजात कितने हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में हुकूमतें आवाम के मुफाद के लिए, आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए इस तरह के बहुत सारे मंसूबे बनाती हैं और आवाम को सस्ती सहूलत देने के लिए हर वक्त कोशिश रहती है। तो ये ऑरेंज लाइन मंसूबा कब शुरू होगा, कब ये जो है लोग जो है वो इसको देख सकेंगे कि ट्रेन चल रही है। हमारी आवाम जो लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे सफ़र करती है, जिनके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनको कब इसका फ़ायदा होगा, इसमें क्या क्या ताख़ीर के रीज़न्स हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे आम आवाम मौजूद है। हमारे पास शहर लाहौर की वो आवाम मौजूद है कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करती हैं, जो बसेस के ऊपर सफ़र करती हैं, जो वैन्स के ऊपर सफ़र करते हैं, रिक्शास के ऊपर सफ़र करते हैं। और ये ऑरेंज लाइन मंसूबा इनके लिए ख़ास तौर पे शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे देखते हैं कि लोगों का इस ऑरेंज लाइन मंसूबे के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि इतने महंगी ये ट्रेन है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर पैसा लगा है, अभी तक चलाई नहीं जा रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, लोगों को चलाना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने का फ़ायदा कोई नहीं है अगर आवाम को सहूलत ना मिले तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर इसे जल्द बनाया तो इसको जल्द से जल्द। तो आप लोग कैसे सफ़र करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर? रक्शे पे जलील होते हैं, जाहिर सी बात है। रक्शे वाले तो अपनी मर्जी से जाएंगे, उन्हें बनना तो जाना है। ये बनाने का फ़ायदा तो कोई ना हमें है। इसका किराया कितना होना चाहिए आपके ख्याल से? हमारे हिसाब से कम गरीब आदमी के लिए 20 रुपये तो होना चाहिए। 20 रुपये किराया होना चाहिए। रिक्शों पे और वैन पे, बसों पे आपके कितने पैसे लग जाते हैं? यहाँ से लारी अड़े जाते हैं या स्टेशन पे जाते हैं 50-60 रुपये लग जाते हैं। अच्छा, गरीब आदमी ये 50-60 रुपये बहुत होते हैं। तो ये बताएं कि हमारी हुकूमत तो कहती होती थी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है बसें बनाने की, लोकल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं होती आप लोगों को इन चीज़ों की? ज़रूरत तो है, अगर देखो ना ये शहर में है तो जाहिर सी बात है इसे ठीक है, लेकिन बाहर जाना है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट पड़ेगी ना। बिल्कुल, कहीं भी जाना है, आपने शहर के अंदर भी कहीं जाना है आपको ज़रूरत तो पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या कहेंगे, ऑरेंज लाइन नहीं चलती दिखाई दे रही? हमने तो सुना था ट्रेन चलेगी, बड़ा फायदा हो जाएगा। ये जी फायदा करते करते गरीब नूं मारी जा रहे हैं, फायदा कोई नहीं हो रहा है ट्रेन दे विच। अच्छा, ये ट्रेन जो चलनी उदों साह खत्म हो जाने। अच्छा, हाँ, ये ट्रेन चलती चलती 3-4 साल हो गए ने, ये चली को नहीं दी हैगी। गरीब आदमी रखियां दे बह के सफ़र करता है जी, अगों रखियां दे चलान हो रहे हैं 300-300 का, 400-400 का, 500-500 का चलान किए जाते हैं। रक्शे वाले भी रस्ते जो वापस हो जाते हैं। तो ये बताएं इसका किराया कितना होना चाहिए? 20 रुपये किराया होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना हो? ज़्यादा हो गया तो गरीब फिर मर गया, गरीब तो फिर मर गया थले। तो मुझे ये बताएं कि आपको ज़रूरत कितनी है इस ट्रेन की? ये बहुत ज़रूरत है, गरीब आदमी को बहुत ज़रूरत है। इतों ठोकर तो पवे स्टेशन से जावे, स्टेशन तो यतीमखाने जावे, 20 रुपये दे के लगा जाए। पता है आपको 26 पॉइंट है इसके। मैं कहना जिन्ने भी पॉइंट ये साड़ी जेब के विचों लगे ने, असी अपनी जेब के विचों पैसे दिते ने इन्होंने। हाँ, तो अभी कोई फायदा हो रहा है आपको? कोई फायदा नहीं हो रहा है, चलाओ तो फायदा हो। अच्छा, ये तो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था ना? जी, पिछली हुकूमत ने जो भी जड़ी भी हुकूमत आती है वो गरीब आदमी वास्ते कोई फायदा लियावे तो फिर ही आता है ना। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पिछली हुकूमत ने आपके लिए ऑरेंज लाइन मंसूबा शुरू किया, अभी तक चलती हुई हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। नहीं जी, इन्होंने बेफजूल इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, ये किसी काम का भी नहीं है। तो ना माड़े बंदे गरीब आदमी के लिए सहूलत के लिए ये चीज़ के लिए भी ये नामुमकिन।
अच्छा। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट ये किया है कि इसको मुकम्मल करें, ये मुकम्मल करें तो इसका किराया 20 रुपये करें, नहीं तो ये ना करें। ठीक है, ये गरीब आदमी है, ठोकर से लेकर स्टेशन तक जाता है 100 रुपये किराया खर्चता है, वापसी आता है 100 रुपये खर्चता है, 200 रुपये उसका लग जाता है। ठीक है, नहीं तो ये तकरीबन 3-4 साल हो चले हैं ये काम होने को, अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, अभी कोई चीज़ भी नहीं चला। तो बहरहाल इनको ये सोचना चाहिए, ये हमारे बंदे की जेब में निकले हैं पैसे सारे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये बेफजूल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ नवाज शरीफ की हुकूमत चंगी थी, ਜਿਹੜੇ गरीब आदमी को कुछ ना कुछ मिल तो रहा थी ना। अच्छा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू किया था ये ये नवाज शरीफ की हुकूमत में शुरू हुआ था और ये अभी तक ये क्लियर हुआ। तो कौन है इसकी जिम्मेदार? ये हमारी हुकूमत है जिम्मेदार, जो आज इसका ना जो भी नुकसानदेह है ना, इमरान खान नुकसानदेह, जब तक नवाज शरीफ रहा सबको सहूलत मिली। अच्छा, वो स्कूल था गरीब आदमी के लिए, फैक्ट्री एरिया चल रहा था, मजदूर काम कर रहा था, ये सब कुछ सारा सिस्टम खराब कर दिया। हर गरीब आदमी को खाने को अच्छा खाने थे, अच्छा पहने थे, बच्चों को हर चीज़ की रोटी हर शय मिल रही थी। जब से नवाज शरीफ से इमरान खान बैठा है ना, इस लोगों को ना कोई फ़ायदा नहीं और नुकसान हो रहा है। मुझे बताएं, आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, आपका कितना किराया लग जाता है? कम से कम 80 रुपये 100 रुपये लग जाता है। तो ऑरेंज लाइन का जो किराया है वो कितना होना चाहिए? कम से कम भी 20 या तोड़ जाए तो 40 रुपये होना चाहिए। अच्छा, तो ये कब तक हुकूमत को क्या कहेंगे, इसको शुरू करें? आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है, क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, ऑरेंज लाइन की ज़रूरत है आवाम को, आवाम का पैसा लगा है इसके ऊपर, आवाम अपने यहाँ जो पैसा लगा है उसका जवाब तो नहीं मांग रही आपसे, लेकिन ये ज़रूर कह रही है कि अगर वो पैसा लगा था तो हमारे किसी तरह काम तो आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं? जी करते हैं। ये इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया ये इमरान खान साहब ने। क्यों? गरीबों का ये इधर रेडियाँ लगाते हैं, LD वाले लगाने नहीं देते, इतना निज़ाम इनका ख़राब है, ये रोज़गार है इनको तो वो लगाने नहीं देते, बहुत काम ख़राब है। ट्रांसपोर्टर का ये मसला है कि ये हमें क्या फ़ायदा इस चलाने का, बताइए ना आप, हमें क्या फ़ायदा ये मेट्रो ट्रेन चलाने का, कोई फ़ायदा नहीं हमें। लिहाजा ये है कि इमरान साहब से अपील है कि गरीबों का सोचे, अपना ना सोचे इमरान खान साहब, अब वाम का सोचे, जो वाम मर रही है, भूखी मर रही है। मेहरबानी। अच्छा, ये बताएं कि ऑरेंज लाइन में जो ट्रेन है इसका किराया कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो 20-30 रुपये किराया कम से कम होना चाहिए। ये इतना होगा 50-100 रुपये किराया ही हो तो वाम की तरफ इतना 7 स्टेशन का 50-100 रुपये कौन देगा? बिल्कुल, तो यही होना चाहिए, 20-30 रुपये किराया होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऑरेंज लाइन ट्रेन है, पूरी दुनिया में है, सारे मुल्कों में है, माशाल्लाह लाहौर में भी शुरू की गई है। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको इसका? इसका फ़ायदा ऐसे ही है कि हम जो बिलों में टैक्स दे रहे हैं वो हमारे पन्ने से जा रहा है। पहले होगा मार्च में होगा ओपनिंग, और मार्च भी चला गया, फरवरी भी चला गया, अप्रैल भी चला गया। पहली बात हम इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? फ़ायदा ये नहीं है कि ये जो स्टेशन है उस स्टेशन किधर है। अब जिसने ये सोचा हैदराबाद रुकना है वो पहले पैदल चल के ठोकर है वहाँ से बैठे, लेकिन चले तो सही ना, चले तो सही, कुछ खूबसूरती तो है ना। कब तक ये ऐसा स्टे पे स्टे देते रहेंगे? आपको क्या लगता है कौन इसको लेट कर रहा है? लेट कहने का मतलब जो हुकूमत ने पहले जो कर रही थी, नून लीग की हुकूमत थी वो कर रही थी, बाद में उन्होंने PTI ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन PTI को चाहिए ना इसको जमा करे। तो जो भी काम, जो भी मंसूबा नून लीग ने शुरू किया हुआ था, PTI उसको पूरा क्यों नहीं कर रही? अब ये PTI इनका और आपस का मसला, अपोजिशन का और इसका ही मसला रह गया ना। अब तो कोई मसला ही कोई नहीं रह गया। मतलब सियासत की वजह से, सियासत की वजह से, अपनी सियासत की वजह से ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। परेशानी गरीब आवाम को हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि ऑरेंज लाइन की हमें कितनी ज़रूरत है और इसका कितना किराया होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास एक फल फरोश मौजूद है और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी और आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि अगर इस शख्स ने सफ़र करना है और इसने कहीं जाना है तो ये किस तरह जाता होगा और कितना किराया ये समझता है कि हुकूमत की तरफ से होना चाहिए कि जिस पे ये ईज़िली सफ़र कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि ऑरेंज लाइन मंसूबा क्यों नहीं अभी तक शुरू हुआ, कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत ही जिम्मेदार है जी, हुकूमत की गफलत से नहीं चल रही अभी तक। तो ये तो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था ना, तो वो हुकूमत टूट गई तो ये नहीं आई, तो इनको चाहिए था, इनको चाहिए नहीं था कि पुराने चाहिए था इसको जल्दी चलाना। इतना पैसा लगा है पाकिस्तान का तो ये ऐसे ही बड़ा ज़ाया हो रहा है। हाँ। इसको चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए।
तो क्योंकि इधर से शहर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। कितना किराया लगता है आपका? अभी चिंची रक्शे वाले दाता दरबार का लेते हैं 50-60 रुपए। अच्छा, अभी तो ज़्यादा है किराया 30-40 होना चाहिए। किसका? ट्रेन का? हाँ जी, ऑरेंज लाइन का कितना होना चाहिए? 30-40 रुपए होना चाहिए बस। ठीक है, तो हुकूमत को कोई पैगाम देंगे आपको? अच्छा, आपको पता है ये वाली हुकूमत, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो कहती थी कि बसों की और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, ये तो पैसे ज़ाया करते हैं। बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो तो चले जाएंगे आसानी से, मजदूर लोग हमें बहुत मुश्किल है जाने में। दादा साहब जाना है, लारी अड्डे बदामी बाग जाना है, स्टेशन पे जाना है, तो बड़ी मुश्किल से जाते आते हैं। अगर आपके साथ फैमिली है तो क्या करेंगे? हर बंदे के पास तो अपनी गाड़ी नहीं है, तो गरीब आदमी किससे जाएगा? बिल्कुल ठीक है, गरीब आदमी किस तरह से ट्रैवल करे? बसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत आवाम को बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मज़ीद लोग भी हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। तो ये ऑरेंज लाइन की ज़रूरत कितनी है आपको? ऑरेंज लाइन की ज़रूरत है। देखिए, लाखों घर बर्बाद करके इन्होंने सबको बेरोज़गार करके अब ये मनसूबा नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये मनसूबा नवाज शरीफ मुस्लिम लीग इन्होंने शुरू किया, अभी इसको कर रहे हैं फ्लॉप। अच्छा। इसके साथ इन्होंने पीछे वो मुसाफिर खाना बना दिया जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ। रोडों पे वहीं नशे ही पड़े हुए, इन्होंने उठा के अंदर बिस्तर दे दिए। जो घर में बेचारे भूखे बैठे वो क्या करेंगे? और ये मनसूबा इन्होंने 20 रुपये किराए से कह के शुरू किया और ये किराया होगा ही नहीं ना। ये मनसूबा चलेगा, अगर चलेगा 100 रुपये किराया, तो फिर क्या करना है? जो बेचारों की दुकानें टूट गई हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादतियाँ की लोगों के साथ, अब ये ट्रेन नहीं चला रहे हैं। हाँ। अब ये ट्रेन पे जितना अमला है सारा खा रहा है, फ्री खा रहा है पैसा। ट्रेन चलना क्यों आपको लगता है ये इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि नून लीग नहीं चला? हाँ जी, इन्होंने फ्लॉप करना है। अच्छा, जानबूझ के? हाँ जी, इन्होंने क्लेम डालना है कि जी वो ये हुकूमत ने इतना हमारे उस हुकूमत ने जो मनसूबा शुरू किया वो इन्होंने नहीं मुकम्मल किया, इन्होंने अपने शुरू कर दिए। इधर से ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। इसका कितना किराया होना चाहिए? 20 रुपये किराया है इसका। पहले 20 रुपये बस वाले ले रहे, शादरे से लेके लाहौर का। अच्छा। गज्जू मत्ते से शादरे का 20 रुपये किराया है, इसका भी 20 ही होगा। इसका कितना होना उन्होंने चाहिए? तो बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो बस फिर ये थोड़ी 20 से चलेगी। तो बढ़ा दिया था, 50 से कर दिया था मेट्रो का किराया। 50 की है ना, 20 होना चाहिए। 50 रुपये देने तो वो अगला अपना स्पेशल रक्षा करा के नहीं जा सकता, वो इनको 50-100 रुपये देगा। क्या पैगाम देना हुकूमत को? हुकूमत को पैगाम क्या देना? वास्ता है इमरान खान को ये कहना नीचे आ जा, तेरे बस का काम ही नहीं है, तूने जलील कर दिया अवाम को, नीचे उतार। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम का गम और गुस्सा आपके सामने है। एक और शहरी है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज लाइन ट्रेन की कितनी ज़रूरत है जी आपको? कोई ज़रूरत नहीं, इतने पैसे लगा दिए हमारे पाकिस्तान अवाम के। अच्छा। 1 रुपया का भी मजदूर आदमी जो दिहाड़ी दो 500-700 वाला जो मर गया गरीब, पिस गया है ये हुकूमत में। इतनी महंगाई हो गई है। 50 रुपये फिर किराया रख दिया इसका, 20 रुपये किराया था इसका। अच्छा, इसका 50 अभी तो नहीं हुआ, इसका तो भी पता ही नहीं है कितना किराया होगा। किराया 100 भी हो सकता वो है। मेट्रो बस है जिसका 50 हो गया है, पता आपको? महंगाई बहुत हो गई ना इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। तो ये ऑरेंज लाइन क्यों नहीं चला रहे? इसलिए कि शायद नून लीग इतना ने पैसा शुरू की हमारा थी। गरीबों आवाम का पैसा ही नून लीग ने शुरू किया था ना ये नून लीग ने मनसूबा। किया शुरू। तो फिर इनको क्या चाहिए? इसको नून लीग ने कर देना था तैयार। ये आया है इमरान खान जो इसने बेड़ा ही गर्क कर दिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान को यही कहेंगे, आप तब्दीली के वादे किए थे, तब्दीली आई है, कौन सी तब्दीली आई है? ये गरीब आम रुल गई है। अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज लाइन की कितनी ज़रूरत है जी आपको? इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे ही बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने, ये बनानी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कर्जा लेकर ये बनाई गई है। अच्छा। जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं तो क्यों कर्जा क्यों लिया गया है? अच्छा, आपको पता है कितने लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करते हैं? हाँ पता है। तो अगर ये ऑरेंज लाइन चले सही तरीके से तो आप कैसे कह सकते हैं फ़ायदा नहीं होगा? बहुत सारे लोग बेरोजगार भी तो होंगे ना, रिक्शे वाले, ये जो रेडी वाले। हाँ। रेडियाँ भी नहीं लगेंगी, रिक्शे भी नहीं चलेंगी, वैगनें भी नहीं चलेंगी, हाँ। तो बेरोजगार भी तो होंगे ना। अच्छा। फ़ायदा तो होगा, पता नहीं फ़ायदा होता है कि नहीं, क्योंकि अगर सब्सिडी दी जाती है तो वो भी हम आवाम की जेब से ही निकलेगी। कितना किराया होना चाहिए इसका? किराया जितना भी होना चाहिए आवाम की जेब से नहीं जाना चाहिए। जो असल किराया, हाँ। जो असल किराया होना चाहिए वही होना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि जितना गरीब आवाम अफोर्ड कर सके। हाँ। पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम हुकूमत जो भी एक्शन लेती है, खान साहब जो भी एक्शन लेते हैं वो चीज़ ऊपर चली जाती है। चीनी को देख लें, अब 100 रुपया इधर सेल हो रही है। बिल्कुल ठीक है, महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। शहरियों का कहना है
शिकायतें बहुत ज़्यादा है। हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ऑरेंज लाइन मंसूबा क्यों ताख़ीर का शिकार है? अवाम का इतना सारा पैसा लगा के क्यों भूल गए हैं? हमारी हुकूमत जो है वो उसको क्यों नहीं देख रही? क्या उसके अंदर रीज़न्स हैं? कुछ दिनों बाद हम देखते हैं टेस्टिंग हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर पता चलता है जी बड़े भारी जो है वो रकूम की मद में हमें बिजली के बिल आ गए हैं और वो जो है वो हम ये सुनने को मिलता है हमें कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस ऑरेंज लाइन के, ये चलाई नहीं जा सकती, ये मनसूबा जो है वो सफ़ेद हाथी की तरह है। क्या क्या रीज़न्स हैं? क्या उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कोई, या सियासी मुदाखलत है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मसदुर नायाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं, ये तो अलमिया है हमेशा से, करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। बात जब आती है मेंटेनेंस की, बात जब आती है आवाम के फ़ायदे की, तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे ये करोड़ों रुपए भी डूब गए हैं। तो ऑरेंज लाइन भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रही है कि 162 अरब के साथ, ये इतनी बड़ी अमाउंट के साथ ये इसको शुरू कर लिया गया, लेकिन अभी तक चलती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा देखें जी, बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट था और जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हमारा इश्तराक है बहुत सारे मनसूबों में, 2015 में 162 अरब यानी कि 1 खरब 62 अरब और 60 लाख से ये स्टार्ट हुआ। इसमें 20 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन भी है, वो अलहदा है अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं। लेकिन इस तरह 1 खरब 62 अरब का प्रोजेक्ट 1 खरब और तकरीबन 80 अरब के करीब पहुँच गया। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट में 2015 से स्टार्ट होकर 27 माह में कंप्लीट होना था, यानी कि 2 साल और 4 माह में। वो टाइम पार्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे केसेस बने, लीगल केसेस बने, 22 माह तक इसका स्टे रहा, वो भी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब उसके बाद स्टे उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि मनसूबा ठीक है, अब इसके साथ तमाम कानूनी रुकावटें जो हाइल थी उनको दूर करके इसको चलाया जाए। उसके बाद उस तरह से प्रोसीड नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। मैं यहाँ समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट जिस वक्त आई 1 साल तो इन्होंने ओन ही नहीं किया। और आप भी ख़बरों से वाकिफ़ हैं, आपने सुना होगा कभी फैज़ुल हसन चौहान साहब कहा करते थे कि ये मनसूबा तो जी बहुत करप्शन हो गई इसके अंदर, हम इसका ऑडिट कराएंगे। कभी वो ये कहा करते थे जी कि हम इसको शुरू नहीं करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे तो बहुत सारा वक्त ज़ाया, सफ़ेद हाथी है और इसमें पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा ये। अब 1 साल उन्होंने अपनी हुकूमत का ज़ाया करने के बाद अगले साल में रियलाइज़ किया कि नहीं, अब ये तो रिवर्स नहीं हो सकता जी, ये तो 2 लाख शहरियों का रोज़ाना फ़ायदे का मनसूबा है, अब इसको स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद जितनी दौड़ लगा सकते थे एलडी ने लगाई, हम इनको इस तरह भी कसूरवार नहीं समझते, ये तो कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले करना था, हम उस तरह से भी इनको कसूरवार नहीं गर्दान सकते। तो इन्होंने अपना प्रोजेक्टर फिनिशिंग और हर तरह से इन द एंड ऑफ स्टेज अब इसको कंप्लीट करने की तरफ आ गए हैं। 1 माह बाद ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो एलडीए हैंड ओवर कर देगा पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। अब अगर उसके बाद भी कोई चला ना पाए, कुछ सियासी तौर पे जिसकी विल ही ना हो, जिसकी ये हैसियत तो है लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो इस मंसूबे को चलाए, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो बड़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ये ब्लेम करती है कि इंतकामी सियासत हमारे साथ की जा रही है। जिस किसी मंसूबे को हमने शुरू किया था उसे जानबूझ के ताख़ीर का शिकार किया गया। मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ और मैं समझना शुरू हो गया हूँ कि जब तक बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पेशावर वाला है वो ना चलता, तो इस गवर्नमेंट की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होनी थी कि वो इसको चला देता, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल गेन जो है, जो माइलेज है वो PMLN की है देखा जाए तो। इसमें PTI की PMLN की निस्बत कम इसमें एफर्ट है, और BRT पेशावर चलने से उनको एक ज़ाहिरी बात है फ़ायदा मिला है। तो BRT चलने से पहले सियासी तौर पे बात की जाए तो किस तरह कोई ऑरेंज लाइन चला सकता था? अच्छा, ये इस तरह की बातें करते होते थे कि ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है, लोगों ने बसें खानी हैं, ये जंगला बस क्यों बना दी, ये ऑरेंज लाइन क्यों बना दी, तो फिर अब BRT क्यों शुरू की गई? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस हुकूमत ने साबित किया है कि जो बोलें आप सोच समझ के बोलें, आपको किसी वक्त भी वो दोबारा आपके सामने आ सकता है। तो इससे हम सब ने ये सीखा है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। ये वही बात अब वो करना शुरू हो गए हैं जो मेरा ख्याल पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बात किया करती थी, मेट्रो बस की बात किया करती थी, मास ट्रांजिट मनसूबों की बात किया करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया थी, डेवलपमेंट की बात किया करती थी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही बात बरमला कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें, डेवलपमेंट पर जोर दें, इससे किसी मुल्क की कारकर्दगी नज़र आती है। भाई यही बात तो साबिका दौरे की हुकूमत करती रही, और यही बात को आप कहते थे कि जी इनके अपने मफाद हैं। बिल्कुल। मैं ऑरेंज लाइन की एक बात आपको और हाईलाइट करूँ, इस गवर्नमेंट ने इसका ऑडिट कराया हर तरह से, 1 नहीं 2 मरतबा 3 मरतबा, लेकिन तीनों दफ़ा
वो इसमें कोई भी बात ऐसी निकाल नहीं सके कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था किसी भी गवर्नमेंट का। ये बड़ी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट है, उसमें 1 खरब 62 अरब रुपए डॉक्यूमेंटेड आया है, 20 अरब की लैंड एक्विजिशन है, लोगों को पैसा दिया है। इसका ऑडिट तो जितना मर्जी आप करें करना चाहिए, लेकिन एक जो गफलत है कि हम इस मंसूबे को जितना लेट करेंगे हमें डॉलर में इसकी जो कीमत है वापसी में अदा करना होगी। ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज़ बैंक जो एक्सिम है उसके ज़रिए फंडेड है। हमने डॉलर में ये प्रोजेक्ट यहाँ से हासिल किया और लोन की सूरत में हमने डॉलर में वापस करना है। तो क्या इस चीज़ को देखा जाए हट के PTI नून लीग मुल्क दुश्मन या कोई ऐसी बात करने से पहले सिर्फ ये सोचना चाहिए कि 102 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से लिया गया प्रोजेक्ट अगर 27 माह में बर वक्त मुकम्मल होता तो हम इसकी वापस करने का जो शेड्यूल तय करते तो हम बहुत बेहतर रेट पे कर सकते। अच्छा, इसके अखराजात की अगर बात करते हैं, इसे सफ़ेद हाथी कहते हैं, तो जब वो चलेगी ज़ाहिर है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकता है किराया, लेकिन फ्री तो नहीं है, चलेगी तो अर्न भी तो करेगी, किराया तो आएगा, उसका क्या सिस्टम? मैंने देखें सिस्टम जो पढ़ा, ख़ुद भी मैंने स्टडी की। पाकिस्तान से हट के बात करें, दुनिया में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो लंदन अंडरग्राउंड है, चाहे वो फ्रांस की अंडरग्राउंड है, इसके तमाम तर अखराजात जो है वो मैक्सिमम हुकूमत बर्दाश्त करती है, सब्सिडाइज बर्दाश्त करती है और हर शहरी को वो टिकट के पीछे सब्सिडी देती है। तो ये कोई अनोखी अचंभे की बात नहीं। हाँ, सवाल ये है कि हमारी मुल्क की हैसियत और ज़रूरत इसकी थी कि नहीं थी। ज़रूरत बिल्कुल थी, क्योंकि हम लोग तो टूटी बसों में, टूटे मोटरसाइकिल रिक्शों में सफ़र करने के, वैन्स में ज़िंदगी को रिस्क पे लगा के सफ़र करने के आदी हो गए हैं। भाई हमारा टैक्स जाता है तो हमें क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जाता? सफ़र करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, इसमें हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। हर स्टेशन पे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आप उसके अंदर पैसे इंसर्ट करें, आपको ऑरेंज ट्रेन का ऑरेंज जो है कॉइन टिकट की सूरत में आपको मिलेगा। अगले स्टेप में जाएंगे, वही कॉइन आप शो करेंगे, ऑटोमेशन जो गेट्स हैं वो खुल जाएंगे। उसी तरह आप आगे जाके प्लेटफॉर्म में खड़े होंगे, हर 2 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी, आप उसके अंदर आराम से बैठेंगे, खड़े होंगे। पूरी दुनिया में जो चलता है, इज़्ज़त के साथ आप एक स्टेशन से दूसरे में पहुँचेंगे। और ये वो रूट है, फिरोजपुर रोड पे हम बहुत तनकीद करते थे, लेकिन ये वो रूट है जिसके अंदर सबसे खूबसूरत इस लाहौर शहर का तमाम तर तारीखी विरसा, आपका कारोबारी एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और अंदरून लाहौर समेत सारा एरिया का। अच्छा, लाहौर में ट्रैफिक जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको भी तो हम देखते हैं कि काफ़ी कवर हो जाएगी। आपने देखा होगा मेट्रो बस से भी बहुत फ़र्क पड़ा, अभी ऑरेंज लाइन चलेगी तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें फ़ायदे भी तो देखने हैं ना कि वो किस किस तरह हमें फ़ायदा दे। फरियाल देखें, इनकी बात तो ना करें। ये कहते थे कि जी के हज़ारों लोग सफ़र करेंगे मेट्रो बस में, आज 1,30,000 से ज़ायद रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं। अभी जो ऑरेंज लाइन का टेस्टिंग रेट है वो 2 लाख मुसाफिर एवरेज करें। तो आप आज की बात करें, भाई ये 2 लाख मुसाफिर इस रूट पे कहीं तो सफ़र कर रहे होंगे, अलहदा गाड़ियों पे जा रहे होंगे, प्राइवेट टैक्सीज़ पे जा रहे होंगे, मोटरसाइकिलों पे जा रहे होंगे, रिक्शों पे जा रहे होंगे, चिंगसीज़ पे जा रहे होंगे। जब इन 2 लाख लोगों को एक मतबादिल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और ये हम तख़ीर का शिकार हो गए हैं। हमें इसको 2017 में मुकम्मल कर लेना चाहिए था। आज 3 साल में ये बहुत सारा वज़न खुद उठाने के काबिल हो जाता। किस सूरत में कि हर स्टेशन को आप किसी जगह कमर्शलाइज़ करते, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स खुलते, कॉफ़ी शॉप्स खुलती, शॉप्स खुलती, उसके रेंटल से आपको इंजेक्ट होता, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने प्लान ही नहीं किया। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या आपके अंदाजे के मुताबिक कितना किराया हो सकता है? मेरा ख्याल है कि जो तजवीज़ किया गया था वो बात तो 60 से 70 रुपये से स्टार्ट थी, लेकिन जो मेरे ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और पंजाब काबीना ने अब इस चीज़ पे फैसला किया कि 40 रुपये से ज़्यादा इसका किराया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और 40 से 50 के दरमियान ही इसका किराया फाइनलाइज। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने आम आवाम को फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए उनकी जेब के मुताबिक हमें डिसाइड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि दूर नायाब साहब ने ये कहा है कि जितने भी इसके अंदर एफ़र्ट की गई है, पॉजिटिव चीज़ें की गई हैं LDA की जानिब से, वो बहुत जो है वो खुशाइंद हैं। और इसके बाद एक ब्रेक के बाद हम आपके सामने बात करेंगे। हमारे साथ LDA के चीफ़ इंजीनियर मौजूद होंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या समझते हैं कि क्यों ऑरेंज लाइन मनसूबा ताख़ीर का शिकार है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से कि अभी तक ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से आवाम शदीद नाराज़ है, आवाम में गम गुस्सा भी पाया जाता है और जायज़ भी है, क्योंकि 162 अरब रुपए से ये मंसूबा जो है वो बनाया गया है और अभी तक
ये 162 अरब रुपए किसी तरह से भी आवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी वजह से आवाम भी नाराज़ है, अपोजिशन भी नाराज़ है, सारे लोग ही हमें नाराज़ दिखाई देते हैं। हुकूमत इसको क्यों नहीं शुरू कर रही, क्या इसमें रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं LDA के चीफ़ इंजीनियर साहब हबीबुल हक रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे तो सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे रंधावा साहब कि लाहौर में डेवलपमेंट का इतना काम होता है, सारा इसी इदारे से होता है, लोग आपके कुछ मंसूबों पे खुश भी होते हैं, बाज़ दफ़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन अभी ऑरेंज लाइन के मंसूबे से लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। लोग कहते हैं कि इतना पैसा लगाया आवाम का, क्यों इसको चलाया नहीं जा रहा? देखें जी, ये जो बज़ाहिर नाराज़गी है इसकी कोई हकीकी वजह भी हो सकती है, क्योंकि इंतज़ार बहुत तवील हो गया है। लेकिन ये इंतज़ार जो है एक कुदरती बात है, क्यों जितना क्वांटम ऑफ वर्क है इस प्रोजेक्ट का, तारीख़ी ये प्रोजेक्ट है जिसमें 162 अरब रुपए की ये कॉस्ट है और तकरीबन 27 किलोमीटर के स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें जो ताख़ीर है, एक तो ये ताख़ीर नहीं है, इसमें वक्त रिक्वायर्ड था जो जितना वक्त 2.5-3 साल। फिर ये बदकिस्मती ये हुई कि ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए और वहाँ जाने की वजह से 1.5 साल वहाँ भी ज़ाया हो गया। क्या वजह हुई? ये देखें, कॉन्ट्रैक्टर्स की गवर्नमेंट की अपनी रेजर्वेशन थी किसी के बारे में कि ये वो एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो उनकी रेजर्वेशन थी कि हमें अदायगी एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं हो रही। तो दोनों फ्रीकें जब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए तो फिर मामला और तवील हो गया। बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला हल हो गया और फिर उसके बाद हमने भी उनको मजबूर किया, वो उन्होंने आके वापस काम की तकमील कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शुरू हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें जो लोगों के जहन में हैं, जो लोग समझते हैं, जो हम जानना चाहते हैं कि चलें शुरू तो ये हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं, वो भी आपसे पूछेंगे कि एक्सपेक्टेड कब तक है, लेकिन इसका चलने का प्रोसीजर जो है वो किस तरह से है? मतलब अगर किराए की बात करते हैं, टिकट की बात करते हैं, तो वो किस तरह से डिसाइड की जाएगी? आवाम को, आवाम के हालात को, गरीब लोगों की जेब को देख के, या फिर जितना इसके ऊपर ख़र्चा आया है उसके हिसाब से इसका कोई फेयर डिसाइड किया जाएगा? देखिए जी, जिस लिहाज से इसके स्ट्रक्चर पर ख़र्चा है या ट्रेन पर ख़र्चा है, उसकी मशीनरी पे ख़र्चा है, वो वर्कआउट किया जाए तो ज़ाहिर है फिर किराया तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन पूरी दुनिया का असूल ही है कि आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जब वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें फिर गवर्नमेंट उनको रायत देती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी रायत होगी और पब्लिक की जो जेब है उसके मुताबिक और बसात के मुताबिक इसका अंदाज़न कितना हो सकता है? देखें, मुझे इस वक्त तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप 26 किलोमीटर का ये तवील दौरानिया है, इस रूट पे अगर रिक्शे का किराया 250 रुपये है तो यहाँ किराया 1/3 उसका 30% होगा। ठीक है, मतलब लोगों को रिलीफ होना चाहिए, काफ़ी रिलीफ है। आप देखें कि क्योंकि लाहौर में अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि ये अभी शहर लाहौर से शुरू किया गया है मंसूबा, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, बल्कि अक्सरियत वो है। तो जाहिर है कि अगर इसका उनको कोई फ़ायदा होगा तो ही इसका कोई फ़ायदा है, वरना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। देखिए जी, ये बना ही आम पब्लिक के लिए, मासेस के लिए, वरना उमरा के पास तो अपनी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि उमरा का दाखिला यहाँ बंद होगा, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है, इसकी कास्ट में हर कोई शेयर कर रहा है। और ये है कि आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक तो ये एफिशिएंट है, स्पीडी इसमें सफ़र होगा, दूसरा ये है कि ये रायती सफ़र होगा, और तीसरा मैं समझता हूँ एक और कंपोनेंट है कि इसमें लोग अपने शहर लाहौर की फ़ज़ा को भी देख सकेंगे, तारीख़ी मकामात को भी देख सकेंगे। अच्छा, 26 स्टेशन हैं करीबन इसके, तो कहाँ से शुरू हो रहा है रूट और कहाँ तक जा रहा है? ये जी, ये जो मशरक़ी लाहौर है उसके एक मुकाम है डेरा गुजरा GT रोड पे, वहाँ से शुरू होगा और ये GT रोड के साथ होता होता मार रोड को बाइसेक्ट करेगा, फिर अनारकली से होता मुल्तान रोड पे चढ़ेगा और फिर ये जाके रायवंड रोड पे उसके इब्तदा में अली टाउन में जाके ख़त्म। टोटल कितनी ट्रेन हैं हमारे पास? ये हमारे पास तकरीबन 25-26 ट्रेन हैं जी, जिसमें हर एक में 5 कंपार्टमेंट हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो कम अज़ कम 1.5 से 2-2.25 लाख जो पब्लिक होगी उसमें हर रोज़ इसमें सहूलत होगी इसमें। ठीक है, तो इसकी तो हमें फिर बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें एक तरफ ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें रश भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो हमारा ये तर्ज़ अमल गलत है कि एक घर में अगर 4 अफराद हैं, 6 अफराद हैं तो 6 ही गाड़ियाँ हैं,
और वो एट अ टाइम निकली होती हैं बाय रोड के ऊपर, तो जिसकी वजह से रोड्स की ये हालत है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, रश इतना ज़्यादा है, तो ये भी तो कवर होना चाहिए। तो आप हमारे लोगों के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि उम्रा के लिए भी है, तो फिर चाहिए तो ये कि हम सब उसको यूज़ करें। देखें जी, ये गाड़ियाँ रखना ठीक है, बज़ाहिर स्टेटस सिंबल तो है, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि बजाय इस स्टेटस सिंबल बनाए कि किसी और बंदा अंदाज से स्टेटस सिंबल इजहार कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन ज़्यादा गाड़ियों की वजह से पूरे शहर लाहौर की फ़ज़ा भी आपको पता ही है ख़राब गैसों की वजह से दुरुस्त नहीं है, एनवायरनमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ इसमें एक्सपेंडिचर, इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, सफ़र के अखराज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और फिर ट्रैफिक की कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब ये महदूद छोटी सी जो रोड्स हैं इस पर गाड़ियों की भरमार होती है, तो पैदल चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले, मोटरसाइकिलिस्ट, उनका हक सलब होता है और वो चल नहीं पाते। रंधावा साहब, अभी जैसे मेट्रो में हम देखते हैं कि हर 5 मिनट के बाद दूसरी बस आ रही है और लोग उसमें बड़ा एक स्मूथ जा रहे हैं, उसका ट्रैक जो है बिल्कुल फ्री है। ज़ाहिर है इसका भी ट्रैक अलग है, वो रश वाला इशू तो नहीं होगा, लेकिन ये बताइएगा कि इसकी भी कोई टाइमिंग सेट की गई है इस लिहाज से? देखिए जी, अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो खैर वो भी बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है जो, हाँ जी, वहाँ तो बस चल रही है, लेकिन यहाँ ट्रेन स्मूथली चलेगी जिसमें कोई झटके वगैरह नहीं होंगे, और इसकी टाइमिंग बड़ी कंट्रोल्ड होगी क्योंकि मैनुअल नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद है हमारी ट्रेन्स की भी, और इसमें स्टेशंस भी मौजूद हैं, तो यहाँ छोटे छोटे फासलों से लोग सफ़र करके इस पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा रंधावा साहब, आमतौर पे हम देखते हैं हमारे बदकिस्मती से हमेशा ये अलमिया रहा है कि हम चीज़ें शुरू तो कर लेते हैं, मंसूबे बना तो देते हैं बहुत सारे पैसों से, लेकिन बाद में जब बात आती है ना उनकी मेंटेनेंस की, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल जो है वो कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे लाखों करोड़ों रुपए लगे वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसकी जब ये इंशाल्लाह चलेगी, अभी तो इसकी वैसे टेस्टिंग वगैरह, ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी हमने सुना इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आए, तो कहीं ऐसी कोई रीज़न तो नहीं है कि इसके अखराजात से डर के इसको नहीं चलाया जा रहा? देखें, अखराजात तो नहीं, अखराजात तो ज़ाहिर ज़्यादा होते हैं, लेकिन अखराजात सब्सिडाइज़ करने होते हैं गवर्नमेंट ने। और जहाँ तक इस्तेमाल की बात है, देखें जो बनाना होता है वो तो इंजीनियर्स ने किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाना होता है, सरकार ने बनाना होता है, लेकिन इस्तेमाल अवाम उन्नास ने करना होता है। तो यहाँ मेरी दरख्वास्त होगी, अपील होगी स्टेक होल्डर्स की जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना है कि वो इसको बिल्कुल अपना ज़ाती एक सवारी समझ के इस्तेमाल करें, ताकि इसकी जो महंगी चीज़ें हैं और सोफिस्टिकेटेड जो इसके आलात हैं वो ख़राब ना। अच्छा, ये 24 आवर्स सर्विस होगी? इंशाल्लाह ये 24 आवर्स सर्विस होगी, और इसमें यह है कि फिर उस मुसाफिरों की मिकदार, तादाद के लिहाज से फिर इसकी जो ट्रेन्स की जो ट्रिप्स हैं वो कम की जा सकती है। अच्छा, ये भी कोई ऐसा प्लान है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसका ट्रैक मज़ीद बढ़ाया जा सकता है या ट्रेन्स की तादाद मज़ीद बढ़ानी पड़े? जी फाशोर, मेरा ख्याल ट्रेन की फ़िलहाल जो तादाद है वो तो बढ़ाना कोई अभी नहीं पेश नज़र, लेकिन जब इसको ये कामयाब होगा इस रूट पे तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, रायवन रोड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, रिंग रोड तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, और कितने मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी देर में लोगों का सफ़र जो है वो मुकम्मल हुआ करेगा, कितने मिनट्स लगा करेंगे, या फिर लोग जिस तरह से लोगों को होता है कि हम जल्दी से जल्दी वाला सफ़र जो है वो इख्तियार करें, तो ज़ाहिर है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो ऐसा कोई लोगों को अगर रिजर्वेशन हो कि जी शायद इसने स्लो चलना है या तेज़ चलना है या कुछ भी, लोगों की तो 100 तरह की परेशानियाँ हैं इससे रिलेटेड कि शायद पैसों का ज़िया हो गया, हम इससे ज़्यादा अच्छा सफ़र किसी बस में कर सकते थे। नहीं, मैं अर्ज़ करूँ कि इसके जो इंटरवल्स होंगे बड़े वेल डिफाइंड होंगे, इसकी स्पीड बड़ी वेल डिफाइंड है, ये नहीं होगा कि वक्फे बहुत तवील होंगे, और ये बिल्कुल ये कंट्रोल किस्म का इसका मेकनिज़म होगा और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी, बल्कि मैं समझता हूँ अपनी ज़ाती गाड़ी और रिक्शे से ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा। तो रंधावा साहब, हमारे लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, खुशखबरी कब तक सुनाई देगी हमें हमारे कानों में कि जी, और हमारी आंखें देखेंगी कि ऑरेंज लाइन टेस्टिंग के अलावा अब रेगुलर बेसिस के ऊपर चलेगी? देखें जी, मुझे तो यकीन है कि एक सुहानी सुबह आ जाएगी जल्दी, कि जब लाहौर के शहरी उठेंगे और उनके कानों में इसकी विसल रस घोलती हुई गुजरेगी और लोग हैरान होकर देखेंगे ये हमारी ट्रेन चल पड़ी इंशाल्लाह। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हमारी आवाम और हमारी अपोजिशन और बहुत सारे लोग
बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये अपना रिजर्वेशन शो करते हैं कि क्योंकि हमने ये मंसूबा शुरू किया था, अपोजिशन ने किया था, तो इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट उसको जानबूझ के जो है वो किसी ताख़ीर का शिकार कर रही है और जानबूझ के उसको नहीं चलाया जा रहा। तो कहीं ऑरेंज लाइन भी किसी ऐसी इंतकामी सियासत की नज़र तो नहीं हुई? नहीं, देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पब्लिक के पैसे होते हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते। ये चूँकि पब्लिक के पैसे होते हैं, ये पब्लिक का ये मुश्तरका असासा होता है, ये उनका प्रोजेक्ट होता है और कोई पार्टी या कोई फरीक ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को बंद करे। यही वजह है कि मौजूदा गवर्नमेंट बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़ी ज़ील के साथ इस प्रोजेक्ट को इख्तिताम की तरफ ला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए रंधावा साहब, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऑरेंज लाइन जो है वो आवाम के काम आए, आवाम इसको चलते हुए देखे और हम सब इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारी हुकूमत इसको चलाना चाह रही है। इसके लिए मज़ीद जो चीज़ें थी वो भी स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं, तो आवाम जो है वो इंतज़ार थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आपने जो पैसा टैक्सेस की मद में दिया है वो ज़रूर आपके काम आएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।